नमस्कार। अच्छा, एक सवाल है। क्या दुनिया को बदलने के लिए हमेशा कुछ बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त करना पड़ता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि बदलाव लाने का एक और भी तरीका है। एक बिल्कुल अलग, ज्यादा शांत तरीका। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना? और आज हमारी पूरी बातचीत इसे एक लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये हमें याद दिलाता है कि बड़े से बड़े बदलाव की जड़ें अक्सर छोटे छोटे अनदेखे कामों में ही होती हैं। क्या बदलाव हमेशा वैसा ही होता है जैसा हमें टीवी पर या सोशल मीडिया पर चमकता हुआ दिखता है, या फिर इसका कोई और रूप भी है? शायद ज्यादा शांत, ज्यादा गुमनाम और शायद ज्यादा गहरा। चलिए इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उस आम धारणा को तोड़ते हैं, उस मिथक को कि असर डालने के लिए हमारे काम का बहुत बड़ा और दिखावटी होना जरूरी है। आप देखिए, सोशल मीडिया हो या खबरें, हर जगह हमें बस वायरल सक्सेस और बड़े बड़े हीरोज की कहानियां ही तो दिखती हैं। और इससे होता क्या है, एक तरह का प्रेशर बन जाता है हम सब पर। ऐसा लगने लगता है कि अगर हमारा काम दुनिया को नहीं दिख रहा तो शायद शायद उसकी कोई कीमत ही नहीं है। यहाँ पर दो तरह के हीरो का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है दिखने वाला हीरो, जिसे पहचान चाहिए, जो चाहता है कि उसका काम बड़े पैमाने पर दिखे। और दूसरी तरफ है हमारा अदृश्य हीरो, जो चुपचाप, गुमनाम रहकर लगातार बस असर पैदा करने पर ध्यान देता है, भले ही उसे कोई पहचाने या ना पहचाने। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं इस अदृश्य हीरो के कॉन्सेप्ट को, बदलाव लाने का एक ऐसा तरीका जो असल में हम सबके लिए मुमकिन है। तो फिर ये अदृश्य हीरो है कौन? जरा सोचिए। ये हमारे आसपास ही कोई हो सकता है, कोई दोस्त, कोई पड़ोसी या ऑफिस का कोई साथी। वो इंसान जो किसी की नजर में आए बिना चुपचाप हर रोज छोटी छोटी मुश्किलें आसान कर देता है, दूसरों की मदद करता है और बदले में उसे कोई शाबाशी भी नहीं चाहिए। ये कुछ बहुत ही आम से उदाहरण हैं। किसी परेशान सहकर्मी को हौसला देना, चुपचाप कहीं दान कर देना, किसी दोस्त की परेशानी को बस ध्यान से सुन लेना, या फिर अपने मोहल्ले में पड़ा कचरा उठा लेना। ये वो काम है जो शायद किसी हेडलाइन में नहीं आते, पर इनका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये छोटे छोटे काम मिलकर बड़ा बदलाव लाते कैसे हैं? यहीं पर आता है लहरों का असर, जिसे हम रिपल इफेक्ट भी कहते हैं। यहाँ सबसे मजेदार बात यही है, किसी अदृश्य हीरो का काम बस उसी एक पल में खत्म नहीं हो जाता। नहीं, हर छोटा काम पानी में फेंके गए एक पत्थर की तरह है, जो ऐसी लहरें पैदा करता है जो दूर दूर तक जाती हैं, उन किनारों तक भी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक जबरदस्त उदाहरण है, इसे समझिए। सोचिए, कहीं किसी ने चुपचाप एक छोटा सा दान दिया। अब उस दान से क्या हुआ? किसी छोटे कारोबारी को अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिल गई। फिर उस बिजनेस ने कुछ लोगों को नौकरियां दी, और देखते ही देखते पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा समुदाय धीरे धीरे बेहतर और खुशहाल होने लगा। मतलब एक छोटे से काम ने कितनी बड़ी लहर पैदा कर दी। और ये हमें हमारी आज की बातचीत के सबसे जरूरी सबक पे लेकर आता है कि कामयाबी का असली पैमाना शोहरत नहीं, बल्कि असली असर होना चाहिए। ये बात बहुत गहरी है। हो सकता है किसी के काम पर दुनिया की नजर ना पड़े, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो काम बेकार है। असली असर तो अक्सर खामोशी में ही होता है, पर वो होता बिल्कुल असली है। तो एक बात साफ है, बदलाव लाने के लिए तालियों की गूंज जरूरी नहीं है। बस एक नेक इरादा, एक छोटा सा कदम ही काफी है। असली सफलता तो उस काम के टिकने वाले असर में छुपी होती है। तो अब जब हम इस आइडिया को समझ चुके हैं, तो सवाल आता है कि ठीक है, पर हम शुरुआत कैसे करें? चलिए कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल कदमों पर एक नज़र डालते हैं। ये रहा एक सिंपल सा रोड मैप। रोज बस एक छोटा सा अच्छा काम, बिना किसी से कुछ उम्मीद किए, किसी की मदद, फौरन मिलने वाले नतीजे की चिंता छोड़कर उस लहर के बारे में सोचें जो शुरू हो रही है। और यकीन मानिए, हमारे काम खामोशी से ही दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, एक छोटा सा काम, एक छोटी सी मदद, आज वो कौन सी लहर होगी जिसकी शुरुआत हम और आप करेंगे?